तो देखिए पहले हमने चर्चा की थी प्रतिशत के बारे में और प्रतिशत टॉपिक अपना लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। विविध क्वेश्चन हमने देख लिए थे। इसके बाद हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका नाम है एसआई और सीआई। एसआई और सीआई के बारे में चर्चा करेंगे। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एसआई पढ़ेंगे। बाकी सीआई में ही हम एसआई कवर करेंगे, लेकिन अलग से इसकी चर्चा कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो सीआई में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो हम एसआई के बारे में थोड़े थोड़े जैसे साधारण क्वेश्चन जो बनते हैं और इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि एसआई होता क्या है, साधारण ब्याज होता क्या है या ब्याज क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। तो देखिए ब्याज होता है, एक तरह से ब्याज को हम किराया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? किराया। कि हमने पैसे उधार दिए हैं किसी को और उस पैसे के बदले में हम उनको और क्या करेंगे, उन पर कुछ एक शर्त लागू करेंगे कि यदि आप पैसे उधार ले रहे हो तो यदि आप वापस रिटर्न करोगे तो उन पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज लगेगा और उस चार्जेज को ही हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। साधारण बोलचाल में यदि बोले तो यदि हम किसी से, जैसे हम क्या करें, टेंट से कुछ बर्तन उधार लिए शादी में और वो बर्तन काम में ले लिए हमने और वो काम में लेकर यदि वापस जमा करवाए हम, तो जमा करवाए तो उसके बर्तन तो वापस हमने जमा करवा दिए, लेकिन उसके अलावा हमने क्या दिया? किराया दिया। तो उस किराए को क्या हो गया, उनको हमने यूज किया तो वो उनका क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो ब्याज में भी यही है, हमने पैसे उधार दिए और इस पैसे के बदले में पैसे तो लिए ही लिए और हमने इसके अलावा और पैसे लिए, जो कंडीशन हमने उधार देते समय बताई थी। तो इसका मतलब ब्याज का मतलब समझे तो क्या है? किराया है एक तरह से। क्या है? किराया। जो पैसे हमने उधार दिए हैं उनका किराया हमने लिया है। बस शर्त यह है, जैसे हम टेंट में जब बर्तन देते हैं तो हमने कहा 10 रुपये नग के हिसाब से किराया है, किसी का 20 रुपये नग के हिसाब से किराया है, किसी का 30 रुपये नग के हिसाब से किराया है। तो ऐसे ही हम पैसे में कंडीशन लागू करते हैं और पैसे में कंडीशन क्या होती है? वो हम परसेंटेज में करते हैं। किस में करते हैं? परसेंटेज में करते हैं। कि यदि आपको पैसे उधार दे रहे हैं, आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए पैसे ले रहे हो, तो उसकी एक निश्चित ब्याज दर है, वो हम क्या करते हैं? उस समय डिसाइड करते हैं जिस समय हम उधार दे रहे हैं। तो वो उधार देते समय हमने डिसाइड की कि 10% से ब्याज लगेगा या 20% से ब्याज लगेगा या 5% से ब्याज लगेगा। तो वो बातें सब उधार देते समय हो जाती हैं। अब इनका मतलब ये है कि 10%, 20%, 30% ये जो है किस पर लगेगा? जो राशि हमने उधार दी है। तो राशि का 10% या 5% या 10%, 5%, 15%, वो क्या है? वो उसका एक्स्ट्रा चार्जेज लगेगा और उसे ही क्या बोलते हैं? हमें ब्याज बोलते हैं। अब 2 ब्याज हैं अपने पास, एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब है हर वर्ष बराबर ब्याज। पहले वर्ष जो ब्याज मिल रहा है वो दूसरे वर्ष भी वही मिलेगा, तीसरे वर्ष भी वही मिलेगा, चौथे वर्ष भी, जितने वर्ष के लिए उधार दिए हैं वो ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज में हालांकि डिटेल में चर्चा ये टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इनके बारे में जो अंतर है वो आपको बता दे रहा हूं। अंतर क्या है इसका? क्या है, साल दर साल वो कंडीशन लागू होती है कि ब्याज 6 है या वार्षिक है या तिमाही है। तो देखिए यदि वार्षिक ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज, जितना 1 वर्ष का ब्याज होता है उसको मूलधन में जोड़कर दूसरे वर्ष के लिए, ध्यान से सुनिए, दूसरे वर्ष के लिए क्या करते हैं, उस ब्याज और जो हमने मूलधन दिया है उसको जोड़कर दूसरे वर्ष के लिए वो मूलधन हो गया। इसका मतलब जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो सीधा सा अर्थ यह है, चक्रवृद्धि का मतलब चक्कर खा खा के। इसका मतलब चक्कर का क्या है कि जो ब्याज हमें मिला है 1 वर्ष के बाद, हमें जो प्रिंसिपल के अलावा जो इंटरेस्ट मिला है वो फिर वापस क्या करेंगे दूसरे वर्ष में। अब तीसरे वर्ष के लिए उधार दें तो यही ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज, ये क्या हो गया अपने पास? ये मूलधन हो गया।
कौन से वर्ष के लिए? तीसरे वर्ष के लिए। तो चक्कर खा खा के क्या है, ब्याज ऐड होता जाएगा और उस ब्याज पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलता जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, CI बोलते हैं। तो आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, साधारण ब्याज की चर्चा कर रहे हैं। किस ब्याज की? साधारण ब्याज की चर्चा कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज में देखिए क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है। साधारण ब्याज का अर्थ आपको समझाई दिया कि साधारण ब्याज होता है हर वर्ष बराबर ब्याज। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला बनता है, हालांकि फॉर्मूला हम यूज करने वाले नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूले से जल्दी होते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है कि इस क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो। हमारा उद्देश्य ये नहीं है ज्ञान देना नहीं है, हमारा उद्देश्य यह है कि एग्जाम निकल जाए। क्या? एग्जाम निकल जाए, किसी तरह से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट कर पाए और अपन कम से कम समय में क्या करें, आंसर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। क्योंकि अपने पास समय क्या होता है, समय होता है कम, क्वेश्चन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक लगानी ही पड़ेगी। तो देखिए साधारण ब्याज की यदि हम बात करें तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज में देखो सबसे पहले इनके जो वर्ड हैं वो देखते हैं कि क्या क्या हम काम में लेंगे। एक होता है प्रिंसिपल, क्या होता है, प्रिंसिपल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूलधन, जिसे हमें मूलधन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल के अलावा एक होती है रेट, रेट को हम बोलते हैं दर। एक होता है समय, जिसे हम टाइम और टी से डिनोट करते हैं। एक होता है अमाउंट, अमाउंट किसे बोलेंगे, मिश्र धन, अमाउंट को क्या बोलेंगे, अमाउंट को बोलेंगे हमें मिश्र धन। अब मिश्र धन का अर्थ क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, मूलधन के अलावा जो राशि मिलती है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। एक दूसरा क्या है, SI। ये सारे ये अपने पास होंगे, हर क्वेश्चन में ये होंगे। इनमें से 3 दे देंगे, एक का पूछ लेंगे, इनमें से कोई भी, जैसे मूलधन दे दिया, दर दे दी, समय दे दी, मिश्रधन पूछ लिया। आपको मूलधन दे दिया, दर दे दिया, समय दे दिया, ब्याज पूछ लिया। या फिर आपको मिश्रधन दे दिया, समय दे दिया और मूलधन दे दिया, आपको क्या पूछ सकते हैं, ब्याज भी पूछ सकते हैं और रेट भी पूछ सकते हैं। इन तीनों में से एक गायब कर दें, इन चारों में से एक गायब कर दें, ब्याज दे दिया तो ये समय पूछ सकते हैं, ये दे देंगे। तो देखिए कैसे इनके क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अपने पास क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहले इस फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है उसको हम समझेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, और साधारण ब्याज को हम क्या लिखते हैं, SI, सिंपल इंटरेस्ट। और SI का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि दर हमें किस में मिलेगी, प्रतिशत में मिलेगी। और फर्स्ट क्लास में मैंने चर्चा की थी कि प्रतिशत को जब हटाया जाता है तो 100 का भाग दिया जाता है। यदि इंग्लिश में कोई इंग्लिश मीडियम से है तो क्या लिखेंगे, SI बराबर P गुणा T गुणा R अपॉन 100। अब देखिए अपने पास ब्याज पूछा है तो मूलधन दिया जाएगा, समय दिया जाएगा और दर दिया जाएगा। सीधा सा हम फॉर्मूले में पुट अप करेंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। दूसरा, अब इसको क्या करें, पक्षांतरण करें, किसका, इस वाले फॉर्मूले का हम क्या करें, ऑपरेशन करें। तो करिए, तिरछा मल्टीप्लाई, ये तिरछा गुना हो जाएगा, क्या करें, 100 गुणा SI, 100 गुणा SI बराबर है किसके, मूलधन गुणा समय गुणा दर। अब देखो
इन तीन में से हमें किसी की भी मान ज्ञात करना है, इन तीन में से हम किसी का भी मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमें मान ज्ञात करना है वो तो रखेंगे बराबर में, और जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे, यहाँ गुणा में है किस में चला जाएगा, भाग में। जैसे हमें मूलधन ज्ञात करना है और मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल। तो P बराबर 100 गुणा SI बटे में क्या, टाइम गुणा रेट, क्या, टाइम गुणा रेट। दूसरा, यदि हम समय ज्ञात करना है हमें, तो समय का किससे डिनोट करते हैं, T से। तो क्या आ जाएगा 100 और ये SI, 100 और SI तो हमेशा यहीं रहेगा। क्या आ जाएगा, जो हमें चाहिए रेट और मूलधन, समय जो है ये यहाँ रख दिया, क्या आ गया, एक बच गया रेट और एक बच गया प्रिंसिपल। दूसरा, यदि हमें रेट ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है, तो वही 100 गुणा SI और बटे में क्या, रेट ज्ञात करनी है, इसका मतलब समय और क्या बचा हुआ है, मूलधन बचा हुआ है। ये अपने पास इस फॉर्मूले को डिराइव किया हमने, इसको तोड़ के रखा है और सारा इसी में छुपा हुआ है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन वाले फॉर्मूले हो गए। एक अपने पास यदि मिश्रधन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, मिश्रधन दिया हुआ है, तो हम मिश्रधन वाला कैसे करेंगे। मिश्रधन का देखो क्या करेंगे हम, मिश्रधन का ये फॉर्मूला है, मिश्रधन सबसे पहले ज्ञात करें कि मिश्रधन होता क्या है। सबसे पहले ये हम समझे कि मिश्रधन होता क्या है, आखिर मिश्रधन क्या होता है। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, देखो इसी में अर्थ है, मिश्र का मतलब है मिला हुआ, और किस में मिला हुआ है, ये मूलधन, और किस में मिला हुआ है, ब्याज में मिला हुआ है। किस में मिला हुआ है, ब्याज में। तो बोलो मूलधन क्या होता है, P होता है। सीधा सा, यदि सीधा सा क्वेश्चन, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आए 10th बेस पे आए और कोई डी लेवल की एग्जाम है तो उसका आए, तो आपको मूलधन दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, मिश्रधन पूछ ले। या फिर आपको मूलधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है, आपको मिश्रधन पूछ सकते हैं, क्योंकि हम पहले क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे और ब्याज को मूलधन में ऐड कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। लेकिन यदि हमें मिश्रधन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, समय और दर दी हुई है, तो हम डायरेक्ट कैसे मूलधन निकालें। तो देखिए मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं, और ब्याज का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा R गुणा T अपॉन 100। किसका फॉर्मूला है ये, अमाउंट का फॉर्मूला है। पहले हम क्या रखेंगे, मूलधन रखेंगे, फिर ये ब्याज अपने पास जो आएगा या नहीं किया हुआ है तो हम निकालेंगे। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करें, कई तरीके से मिश्रधन पूछा जाता है, तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, इसको गुणा करिए, देखो 100 को गुणा करेंगे किससे, P से, 100P प्लस ये क्या बच गए अपने पास, PRT अपॉन में क्या है 100। करो, सोल्व करो इसको। यदि P हम कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, P यदि हम कॉमन लेते हैं तो अपने पास क्या बच गया, P तो आ गया गुणा में, यहाँ तो क्या बच गया, 100 बच गया, प्लस का निशान, और यहाँ क्या बच गया, R और T बच गया, और बटे में कितना, 100। इसका मतलब है अपने पास क्या आ गया, P गुणा ये अमाउंट का आ गया अपने पास। एक दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, P गुणा 100 प्लस R बाई T, R गुणा T बटे 100, ये अपने पास बन गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये अमाउंट का फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला अपने पास ये है। दूसरा, एक फॉर्मूला ये भी तो कर सकते हैं हम, कौन सा कर सकते हैं बताओ, ये वाला, ये अमाउंट इसके गुणा में है, यहां भाग में है तो गुणा करें, तो अमाउंट गुणा 100, अमाउंट गुणा 100, क्या ज्ञात करें, हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल, तो अमाउंट गुणा 100 ये किस में है, गुणा में है, तो ये कहाँ आ जाएंगे, बटे में 100 प्लस R बटे T, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया। यदि हमें अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, रेट दी हुई है,
और आपको डायरेक्ट क्या पूछे, आपको मूलधन पूछे, तो क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर इनके PDF में मिल जाएंगे। देखिए अब इनके बेस कोई डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। अब इनके बेस जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं, तो क्वेश्चन सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन लिखें। मैंने प्रिंसिपल लिख दिया 1000 रुपये, कितना रुपए, 1000 रुपये। उन पर रेट क्या है, रेट मैंने छोटी सी रेट ली है, कितने, 5% वार्षिक। और समय क्या है, 2 वर्ष। समय क्या है, 2 वर्ष। आपको एक तो ऐसा ही ज्ञात करना है, एक अमाउंट ज्ञात करना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है जो SI का बनता है। दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन कौन सा है, यही है। तो देखिए फॉर्मूले से यदि हम करें, डायरेक्ट करना बताऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन देखते ही आंसर आने चाहिए बस डायरेक्ट। पहले हम इसे फॉर्मूले से करें तो SI का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। तो SI हम ज्ञात करें तो P क्या है, 1000 रुपये, R क्या है 5%, और टाइम क्या है 2 वर्ष, और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, क्या बच गए अपने पास, 5 2 10। इसका मतलब SI अपने पास क्या आ गया, 500 रुपये। क्या आ गया अपने पास, SI अपने पास यदि 100 रुपये है, SI 100 रुपये है, हमें अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P प्लस SI। प्रिंसिपल क्या है, पहले हमें क्या दे रखा है, मूलधन कितना था 1000, ब्याज कितना मिल गया इन पर 100 रुपये। तो अपने पास अमाउंट क्या हो गया, 1100 रुपये। क्या हो गया, 1100 रुपये। तो ये तो था अपने क्वेश्चन का आंसर। लेकिन हमें फॉर्मूला कोई 10th के एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं हम, कि उसमें आप जैसे क्वेश्चन फॉर्मूले वगैरह लिखोगे आपको नंबर मिलते जाएंगे, नहीं। आपको ओनली ऑप्शन पे टिक करना है। उनको ये पता नहीं आपने कैसे किया है, आपका यदि ऑप्शन सही है, क्वेश्चन सही है। तो देखो क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को देख दिया हमने कि मूलधन दिया हुआ है, रेट दी हुई है और समय दिया हुआ है। अब देखो एक साधारण ब्याज के बारे में मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। इसका मतलब पहले वर्ष भी 5% लगेगी और दूसरे वर्ष भी क्या लगेगी, 5% लगेगी। इसका मतलब इस 1000 रुपये पर ब्याज कितना लगना है, 10%। 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 10% ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10%। अब वो वाली क्लास याद करिए, यदि आपने अभी भी वो क्लास नहीं देखी है, कौन सी, शॉर्ट ट्रिक ऑफ परसेंटेज, वो वाला वीडियो नहीं देखा है, दोबारा रिवाइज करिए उसको। और देखिए मैंने बताया था 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, अपने पास 10 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, 10% का मान आ जाएगा। बोलो हमें 10% का मान चाहिए और 10 का आ गया। इसका मतलब इस 1000 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। अब देखो ये तो हो गया ब्याज। अब आपको क्या चाहिए, मिश्रधन चाहिए। तो मिश्रधन क्या होता है, ब्याज प्लस क्या होता है, मूलधन। तो 10% ब्याज मिलना है और मूलधन 100% है, 100% है। बोलो कितना हो गया, 110%। क्या हो गया, 110%। किसका, इस वाले का। इसका मतलब है इसका 10% निकालें, 110% इसका यदि निकालें तो अपने पास मान क्या आ गया, 0 से 0, 0 से 0 करिए गुना, कितना आ गया, 1100 आ गया ना। देखो कितना शॉर्ट है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आ गया। या फिर वैसे करें, 10 का मान 100, 11 का मान 1100। 10 का मान 100 तो 11, ये कितना गुना है, 110 कितना गुना है, 10 का 11 गुना है, तो 11 का मान है 1100। देखो कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक अलग से क्वेश्चन लिया जाता है। और क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। प्रिंसिपल है 5000 रुपये, रेट दे रखी है 10% और समय दे रखा है 2 वर्ष। आपको ज्ञात करना है SI
और अमाउंट ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूले से हम नहीं बताएंगे क्योंकि फॉर्मूला पहले हमने बता दिया है और फॉर्मूले से क्वेश्चन करना अपना उद्देश्य भी नहीं है। तो क्या करें, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करें तो डायरेक्ट करेंगे। बोलो ब्याज कौन सा है, साधारण। कौन सा ब्याज है, साधारण। और साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष बराबर लगता है। कितने समय के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। इसका मतलब पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष भी 10%। कितना ब्याज हो गया, हमें टोटल ब्याज इनका कितना मिलना है, 20% मिलना है। यदि एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 10 की। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, 20 की। तो 5000 का 20% कितना है, 1000 रुपये। ये तो अपने पास क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ये उत्तर यहाँ आ गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। अमाउंट होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज हमें 20% मिलना है और मूलधन है अपने पास 100%। इसका मतलब इसका 120% ज्ञात करें। किसका, 5000 का। 5000 का 120% ज्ञात करें, क्योंकि 100% तो खुद होता है और जो 20% एक्स्ट्रा ब्याज मिलना है वो क्या हो गया, 20% हो गया। तो हम 120% इसका ज्ञात करें तो 10% का मान कितना है, 500। जब 10% का मान 500 है तो 120% 10 का कितना गुना है, 12 गुना है। कितना गुना है, 12 गुना है। तो इसका 500 का 12 गुना कितना, 12 5 60, कितने हो गए, 6000 रुपये। इसका मतलब अमाउंट क्या आ गई अपने पास, 6000 रुपये आ गई। किसकी, 5000 यदि हमने उधार दिया है तो अगला हमें 2 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा। क्वेश्चन लैंग्वेज से अलग अलग बनता है कि वो आपको 2 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा, या फिर इनका ब्याज कितना होगा या मिश्रधन कितना होगा। ये अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि अमाउंट पूछा है तो कितनी, 6000 रुपये। और यदि ब्याज पूछा है तो कितना, 1000 रुपये। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं हम। आप यहाँ बोर मत होना, जिनको आते हैं वो क्या होते हैं कि क्या बता रहे हैं ये आपके लिए तो सिंपल है, लेकिन जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, जिन्होंने कभी एसआई का नाम ही नहीं सुना, जो फ्रेशर हैं 10th क्लास अभी पास करके आए हैं और उसमें कंपटीशन लाइन में आ गए, तो उनको तो क्या करना पड़ेगा, ये सीरियल से जीरो से समझना पड़ेगा। तो आपको तो आते हैं तो आप पेशेंस रखिए। अलग अलग क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टाइप बढ़ती जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। कितना, 24,000 रुपये आपने उधार दिए किसी को। कितने रुपए, 2400 रुपये आपने उधार दिए। आपने रेट लगाई कितनी, 12.5%। कितनी रेट, 12.5%। समय कितना है, 2 वर्ष। ऐसा ही ज्ञात करना है और अमाउंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऐसा ही और अमाउंट ज्ञात करना है। देखिए 24,000 अपने पास अमाउंट, वो मूलधन दिया है, रेट 12.5% है, 2 वर्ष के लिए है। इसका मतलब है दूसरे वर्ष भी 12.5%। हम इसे ये ना लिखकर ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई पहले वर्ष इतने लगेंगे, दूसरे वर्ष भी इतने लगेंगे। सेम रेट पे दे रहे हैं। कई बार ऐसे भी होगा कि यदि आपने एक वर्ष में पैसे पे नहीं किए तो दूसरे वर्ष आपके ब्याज लग जाएगा उसे डबल। क्या लग जाएगा, डबल। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो देखिए आपके पास ब्याज कितना आ गया, 2 वर्ष का 25% ब्याज आ गया। कितने प्रतिशत ब्याज आ गया, 25%। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका 25% याद कर दे। तो 25% क्या होता है, क्या लिखते हैं 25% को, 1/4 लिखा जाता है। उस क्लास को याद करिए आप, कौन सी, चेंज इनटू फ्रैक्शन और चेंज इनटू परसेंटेज, पहली और दूसरी क्लास। दोबारा देखिए, यदि याद नहीं है दोबारा देखिए कैसे इनको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बार बार अब नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो 25% को क्या लिखते हैं, 1/4। क्यों न हम इसका 1/4 ही याद करें। तो यदि 24 को 1/4 क्या करें, गुणा करें तो कितना आ गया, 6000 रुपये। तो अपने पास ब्याज आ गया कितना, 6000 रुपये। किसका, 24,000 का ब्याज तो कितना आ गया, 6000 रुपये। अब हमें अमाउंट निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्याज और इसको मूलधन को जोड़ेंगे तो 24,000 रुपये मूलधन था, 6000 ब्याज मिला है, टोटल मिलाकर कितना हो गया। तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 30,000 रुपये से
2 वर्ष के बाद पे करने पड़ेंगे यदि रेट क्या है 12.5%। या फिर आपको वैसे भी ज्ञात करना चाहें तो इसका 125% ज्ञात कर लें, जो आपको सुंदर लगे, अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इससे संबंधित और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हम देखें। देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। इसमें देखिए आप अलग अलग करिए, बाकी ऐसे क्वेश्चन करेंगे नहीं, फिर भी समझने के लिए आपको अमाउंट ये मूलधन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। क्या रेट दी हुई है क्वेश्चन में? देखिए हाँ बिल्कुल रेट दी हुई है, कितनी? 7%। टाइम दिया हुआ है, बोलो कितना? 4 वर्ष। कितना वर्ष? 4 वर्ष। पूछा क्या है आपसे? एक तो पूछा है क्या? मूलधन पूछा है, और आपको यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? 280 रुपये। अब देखो मैंने क्या कहा था, इन्हें 4 में से 3 की वैल्यू दी जाएगी और 1 की वैल्यू आपसे पूछेगा। फॉर्मूला याद, यदि फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला आप याद करें क्या है? P बराबर, यदि आपको मूलधन याद करना है तो देखिए हमने उस फॉर्मूले को क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, और P को हमने उस तरफ रख लिया था। तो क्या आ गया? 100 गुणा SI बटे में क्या, जो इनके अलावा तीनों के अलावा बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है? R गुणा T। तो P तो हमें ज्ञात करना है, और क्या क्या दिया हुआ है? 100 गुणा SI कितना? 280 रुपये। समय कितना है? 4 वर्ष। और रेट क्या है? 7%। रेट क्या है? 7%। बोलो 7 4 28, और 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया अपने पास? प्रिंसिपल क्या है? 1000 रुपये। मूलधन क्या आ गया? 1000 रुपये। अब हम क्वेश्चन हम भी बना सकते हैं, तो इसका मिश्रधन क्या होगा? इसका मिश्रधन क्या होगा? जब अपने पास मूलधन आ गया तो ब्याज कितना है? 280, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे कितना हो गया? अमाउंट क्या होगी? यदि अमाउंट आपसे पूछ ले, मानो पूछा नहीं है फिर भी पूछ ले, तो कितना हो गया? 1280 रुपये। कितना हो गया? 1280 रुपये हो गए। देखिए अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका। दूसरा तरीका देखो शॉर्ट में क्या है, जब हमें ब्याज दे रखा है, क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है, रेट दे रखी है, और समय दे रखा है। क्या दे रखा है? समय दे रखा है। तो ये वाला जो ब्याज है ये किसका मान है? कितने वर्ष का है ये? 4 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है। तो 280 रुपये हमें 4 वर्ष तक ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज मिला है। तो 1 वर्ष की रेट क्या है? 7%। 1 वर्ष की रेट क्या है? 7%। तो 4 वर्ष तक के 7% यदि मिले, 7%, 7%, ऐसे 4 वर्ष तक लागू हो, इसका मतलब यही बात है कि 28%। क्यों ना हम इसे डायरेक्ट गुना करें, तो 28% हमें ब्याज मिलना है। कितना प्रतिशत है? 28%। और मूलधन क्या होता है? 100%। 28 से 28 कैंसिल। मैंने क्या कहा था? सारे क्वेश्चन एक ही लाइन में करवा देंगे। क्या करवा देंगे? सारे क्वेश्चन एक ही लाइन में। बोलो क्वेश्चन आया कि नहीं? मैं यदि इसको एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता? मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लिया और पढ़ के गुणा किया कि 7 4 28% ब्याज लगना है। मैं इनके नीचे ही 28 लिख देता और 100 का मान याद कर देता। ये लो 28 से 28 कट गए, कितना आ गया? 1000 रुपये आ गया। और इसको ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, जो ऑप्शन जिसमें 0 0 है आप उसको लगा दीजिए, क्योंकि 28 से 28 कट गए, इसका मतलब 1000 आएगा, 10,000 आएगा, यदि 0 कितने ही हो आप उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे? सिलेक्ट कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? अब इसने पूछा है, आपको क्या दिया है? मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है। यदि मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन अपने पास दिया हुआ है तो हम ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है?
मैं इंग्लिश में लिखूंगा, मैं इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश में देखो मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, क्या होता है एसआई। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज को यहाँ रख लें, बाकी जो बचा हुआ ट्रांसफर कर दें। अमाउंट माइनस पी, मिश्रधन माइनस, मिश्रधन में से यदि हम ब्याज ये मूलधन माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अपने पास मूलधन किसका अनुपात दिया है, मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन, तो हमें मिश्रधन और मूलधन का क्या दिया है, अनुपात दिया हुआ है। तो यदि 10 रुपये क्या है, 10 रुपये मूलधन है तो उस ये बढ़कर कितने हो जाएंगे, 12 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे, 12 रुपये हो जाएंगे। तो बोलो ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपये। कितना, 2 रुपये। यहाँ देखें तो 12 रुपये मिश्रधन है, 10 रुपये क्या है, मूलधन है, तो ब्याज कितना आ गया, बोलो ब्याज अपने पास कितना आ गया, 2। और वो फॉर्मूला क्या है, क्या ज्ञात करवाया है, किसका मान पूछा है, ये पूछा है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, तो रेट बराबर, अब सूत्र नहीं लिखेंगे, 100 गुणा ब्याज कितना है, 2। क्या क्या दिया हुआ है हमें, 1 वर्ष का तो समय दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन कितना है अपने पास, 10 है। क्या आ गई रेट, रेट आ गई अपने पास क्या, 20%। क्या आ गया, 20%। ये अपना आंसर है। अब देखो हमें ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यही देखिए कि मूलधन और मिश्रधन का अंतर ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इसका मतलब 2 ब्याज है, तो ब्याज गुणा 100 बटे में समय 1 वर्ष है, और मूलधन क्या है 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बच गए अपने पास, 20 बच गए। एक ही लाइन में क्वेश्चन हो गया, ओनली 10 सेकंड में। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात करिए। मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज में क्या, कि वह धन हो जाता है, या फिर इतना पे करना पड़ेगा, या इतना देना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट बोले कि मिश्र धन। कई कुछ रेयर केस बनते हैं जिसमें आपको ये पूछेंगे कि मिश्र धन बताइए, बाकी आपको यही पूछेंगे कि वह धन बढ़कर कितना हो जाएगा। इसका मतलब मैंने उधार लिया है, तो मैं जब आपको पे करने जाऊं तो मूलधन भी आपको देना पड़ेगा और ब्याज भी। इसका मतलब टोटल राशि आपको क्या देनी पड़ेगी, तो वही क्या है, मिश्र धन है। तो ये अपने पास क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। रेट क्या है, 3%। रेट क्या है, 3%। इसका मतलब है 1 वर्ष का ब्याज 3% है, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 30%। कितना हो जाएगा, 30%, क्योंकि 3 को 10 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। यदि हमें ब्याज पूछता या ब्याज दिया होता तो 30 के बराबर क्या कर देते, 30 का मान। लेकिन ये कह रहा है कि मिश्र धन, इसका मतलब मिश्र धन में क्या है, मूलधन, ये मूलधन और ब्याज दोनों इंक्लूड है, तो अपने पास ब्याज तो 30% है। इसका मतलब 100 रुपये क्या है, 100% क्या है, मूलधन है, तो 100% मूलधन है और ब्याज कितना है, 30%, तो वह मिश्र धन क्या हो गया, 130%। किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है, हमें मिश्र धन का मान मतलब 130% का मान दिया हुआ है, कितना, 650, और हमें किसका मान पूछा है, 100 का मान पूछा है। तो 1 का मान ज्ञात करें, तो 1 का मान कितना, जितना दिया हुआ टोटल में जितना दिया हुआ उसका भाग 1 का मान आ जाएगा। और यदि हमें 100 का मान पूछे, किसका मान, 100 का, क्योंकि 100% मूलधन क्या है, 100%। जब 650 बटे 130, किसका मान चाहिए हमें, 100 का मान चाहिए। काटिए, 13 5 65, कितने रुपए आ गए, 500 रुपये। कितने रुपए आ गए, 500 रुपये। तो वह धनराशि क्या थी, 500 रुपये। अपना इसका आंसर हो गया। देखिए आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, खुला खुला आराम से बताया हुआ है, आप बार बार क्वेश्चन को रोक के भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन दे रखा है कि साधारण ब्याज की दर से
803 वर्षों में 156 रुपये हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं कि 800 रुपये उसने उधार दिए थे, 3 वर्ष के बाद बंदा आया और उसने क्या किया, 956 रुपये हमें दे दिए। कितने रुपए, 956। इसका मतलब वो 956 क्या है, मिश्र धन है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे। अब क्या हुआ, आप इसको ऐसे समझे कि 800 रुपये आपको दिए थे और आपने 3 वर्ष बाद 956 रुपये दे दिए। इसका मतलब आपको वो रेट नहीं पता। क्या नहीं पता, रेट नहीं पता। तो रेट हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 800 तो क्या है, मूलधन है, और मिश्र धन क्या है, 956। इसका मतलब 3 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिला है, 156 रुपये। क्या ब्याज मिला है, 156 रुपये। कितने वर्ष का ब्याज है ये, 3 इयर्स का ब्याज है। तो हमें तो 1 वर्ष का, या फिर जितने समय के लिए हम ब्याज लेते हैं, यदि रेट ज्ञात करना है तो जितने समय के लिए हम ब्याज लेते हैं वो ज्ञात करें। तो 1 वर्ष का ब्याज, जब 3 वर्ष का ब्याज 156 है तो 1 वर्ष का ज्ञात करें, भाग दे दिया, कितना आ गया, 3 5 15, 3 2 6, 52 रुपये अपने पास ब्याज आ गया। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो 52 रुपये ब्याज मिला है हमें, कितने पर, 800 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा, तो 100 पर कितना मिलेगा, तो ज्ञात करें। 0 से 0 अपने पास क्या आ गया, काटिए, कितना आ गया, 4 से काटिए, 13 4 52 और 4 2 8, 13/2% अपने पास दर आ गई। ये दर तो पहली बार होगी जब आपने एक को 800 रुपये एक को उधार दिए थे। अब दूसरे को हम दे रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं। रेट क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाकर कितनी बढ़ा रहे हैं, जो पहले रेट हमने दी थी उससे 4% अधिक। इसका मतलब पहले हमने दिया था 13/2 और 4% और बढ़ा रहे हैं। ऐड करिए, 4 2 8 और 13 और 8 21/4%। 21/4%। अब ये पूछ रहा है कि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मिश्र धन हमें पूछा है, क्या पूछा है, मिश्र धन हमें पूछा है। तो ज्ञात करें 800 रुपये का कितने वर्ष का ब्याज, ये ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज। हमें कितने वर्ष का चाहिए, 3 वर्ष का। तो मूलधन गुणा दर गुणा मूलधन गुणा 21/2। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, काटिए, कितना आ गया, 4 बार 12 और 12 को गुणा करिए, 12 1 12 और 12 2 24 और 1 25, कितना आ गया, 252 अपने पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। क्या आ गया, ब्याज आ गया। हमें पूछा क्या है, वह धन हो जाएगा। तो 800 रुपये हमने उधार लिए थे, 252 रुपये ब्याज के बन गए। बोलो कितना आ गया, 1052 रुपये ब्याज, वो अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2100 की राशि या 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है, तो नया ब्याज क्या है। ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, इसका मतलब पहले हम ब्याज की दर ज्ञात करें और उससे 1 कम ज्ञात करें, उसी राशि पर नया ब्याज क्या होगा। तो देखिए 2100 रुपये मूलधन है और 2352 रुपये क्या है, मिश्र धन है। कितने रुपए ब्याज के मिल रहे हैं, 2100 और 200, 2300 और ये 52 ज़्यादा है। इसका मतलब है 252 रुपये जो मिल रहे हैं हमें 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष का मिल रहा है, 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 126 रुपये। 126 रुपये हमें ब्याज के मिल रहे हैं, 126 रुपये हमें ब्याज के मिल रहे हैं। कितने पर, 2100 रुपये पर। कितने पर, 2100 रुपये पर। हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए। क्या चाहिए, रेट चाहिए। करिए देखो, 21 6 126, वो रेट क्या आ गई अपने पास, 6% रेट तो आ गई। कौन से में,
पहले वाली कंडीशन में। लेकिन ये कह रहा है कि यदि रेट को 1% घटा दिया जाए, इसका मतलब 1% कम कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगी रेट 5% है। वही ब्याज उसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? देखो जब 1 वर्ष का ब्याज 5% है तो दूसरी वर्ष में भी कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो बोलो कितना आ गया अपने पास? 10%। और 2100 का 10% याद करें, 2100 का जब हम 10% याद करें, क्योंकि ये क्या है? मूलधन है। 10% याद करें तो कितना आ गया? ऐसा ही अपने पास कितना आ गया? 210 रुपये आ गए अपने पास। क्या आ गए? 210 रुपये आ गए, जो कि अपना पहला ही आंसर सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने जो पहले छोड़ दिया, ये देखिए इसमें कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है इसको हम समझते हैं। ये कह रहा है 500 रुपये का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज क्या होगा? अब देखो ये एक अलग अपने पास वर्ड आया है, ये एक अलग शब्द है 6 माही। 6 माही एक इसे बोलते हैं अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। क्या बोलते हैं? अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। अब देखो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हिसाब करेंगे वो 6 महीने से करेंगे, या फिर ये जो रेट दे रखी है ये 6 महीने की रेट है। क्या है रेट? 6 महीने की। जब देखो तो हम क्या करेंगे? समय का दुगुना और दर का आधा, समय का दुगुना दर का आधा। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि अब जो क्या है हिसाब कितने महीने से होना है? 6 महीने से, क्योंकि अगले ने कहा है 6 माही। क्या है? कंडीशन दे रखी है कि 6 महीने से हिसाब करेंगे। इसका मतलब 12 महीने में 6 और 6 कितनी बार आएंगे? 2 बार। इसलिए समय को तो क्या कर रहे हैं? 2 गुणा। और जो 8% जो रेट है, 8% जो रेट है, ये रेट दी इसने 6 माही। क्या दी है? 8% जो रेट है वो क्या है? वार्षिक है। जब 12 महीने की रेट 8% है तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 4%। 6 महीने की क्या हो जाएगी? 12 का आधा। तो समय का दुगुना दर का आधा। तो रेट तो यहाँ मानी होगी क्या? रेट तो माननी होगी हमें 4%, और समय क्या मानना पड़ेगा? जब 6 महीना है तो 1 वर्ष मानना पड़ेगा। बस क्वेश्चन वो का वो है। चेंज किसका हुआ है? समय का और दर का। बोलो रुपए कितने हैं? 500 रुपये हमने मूलधन उधार लिया है। रेट क्या आ गई? रेट आ गई 4%, और टाइम क्या आ गया अपने पास? 1 वर्ष। टाइम क्या आ गया? 1 वर्ष आ गया। अब देखो 500 रुपए की राशि क्वेश्चन ही दूसरा बन गया। 500 रुपए की राशि 4% की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो हमें तो कुछ नहीं करना, ओनली इसका 4% याद करना है। किसका? 500 का। तो क्वेश्चन में ही कर सकते थे। देखो 10% का मान 50, क्योंकि एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। 10% का मान 50 है तो, और 1% का मान कितना? 5। तो 4% का मान कितना? 20। कितना? 20 रुपये। कितना आ गया अपने पास? 20 रुपये ब्याज मिलेगा उसका। कब? जब 6 महीने का ब्याज 8% की दर से 6 माही रेट लागू हो। ये थे कुछ अपने सिंपल क्वेश्चंस। इससे अगले टॉपिक में इससे अगली स्टेप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।